क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर। क्योंकि अगर जैसे आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब अगर हम इसको लिख दें 25 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो जाता है। ये जो मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि 25 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्षेत्रफल दिया है। अगर मीटर क्यूब दिया होता है तो उसको हम कह देते हैं ये इसका आयतन दिया है। ये इसका क्या दिया है? आयतन। तो लंबाई आपको पता है मीटर में लिखते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में लिखते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है, तो क्षेत्रफल को हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें निकालना है इसका बीमा लिखना है। बीमा के लिए क्या होगा? बीमा के लिए मीटर हो जाएगा स्क्वायर, यदि इसको लिख देंगे हम एल स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट हमने इससे लिख दिया है, मात्रक से लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर को हम लोग लिखते हैं एल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लंबाई दी है, लंबाई की बीमा जो होती है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को भी एल से, ऊंचाई को भी एल से। और अगर द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान मतलब जिसको हम किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एम से। किससे लिखेंगे? एम से। और समय जो होता है, समय मतलब जिसको हम प्रदर्शित करते हैं टी से, सेकेंड जिसका होता है, मात्रक क्या होता है? सेकेंड, उसको हम लिखेंगे टी से। ये तीन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पहला आपका हो गया बीमा एल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लंबाई की बीमा होती है एल, चौड़ाई की बीमा होती है एल, तो एल और एल कितना हो गया? एल स्क्वायर। ये बीमा ऐसे हो गई। ये तो पहला आपका होगा क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगर आपको बताना हो, हमें बताना है आयतन का, आयतन का बताना है। आयतन आपको पता है, आयतन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। आयतन बराबर होता है, किसी का भी अगर हम आयतन निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे, जैसे कमरे का आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये लिखते हैं। लंबाई को भी मीटर लिखते हैं, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मतलब मीटर क्यूब। अब हमें बीमा लिखनी है। ये तो हो गया मात्रक, क्या हो गया? मात्रक। अब बीमा लिखनी है। बीमा क्या होती है? बीमा भी आपको ऐसे पता चल जाएगी, लंबाई को मीटर, चौड़ाई को मीटर, इसको मीटर, या मीटर क्यूब। मात्रक जो दिया है, मीटर को हमें पता है कि जो लंबाई होती है उसको किससे लिखते हैं? एल से। मीटर को जो एल से लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं? एल क्यूब। ये हो जाएगी इसकी बीमा। आपके दो हो गए। इसी प्रकार से जैसे आगे अगर हम बताएं, वेग का निकालना है, अगर हमें वेग का निकालना हो, वेग या चाल एक ही बात है, ये है। आपको पता वेग, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आपको सूत्र पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। और दूरी का मात्रक अगर हमें निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालते हैं? मात्रक भी तो भाई ऐसे निकालते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। बटे में जो होता है उसको हम प्रति लिखते हैं। और अगर इसकी बीमा निकालनी है, बीमा के लिए क्या करेंगे? बीमा के लिए मीटर, क्या दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, इसको एल लिख देंगे। और नीचे क्या दिया है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड को पता है आपको, टी लिखते हैं, तो एल बटे टी, तो ये हो जाएगा एल टी। ऊपर जाएगा और पावर एक ही दी है, कुछ नहीं लिखा तो उसको एक मान लेते हैं, तो एल टी माइनस 1। ये इसकी हो गई वेग की बीमा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको उसका फार्मूला पता है, फार्मूले से ही आप निकाल देंगे उसका मात्रक, और मात्रक से उसकी निकाल देंगे बीमा। तो आपकी अगर मान पता है तो उससे दो दो तीन तीन चीज़ें पता हो जाएंगी, मात्रक भी पता चल जाएगा और बीमा भी पता चल जाएगा। अगर जैसे यहाँ से अगर निकालना है तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या लिखते हैं? मीटर को एल लिखते हैं, और प्रति लिखा है तो प्रति का मतलब बटे होता है, सेकेंड लिखा है इसका मतलब टी होगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एल
और सेकेंड मतलब t माइनस 1, ये लो डायरेक्ट इससे हो जाएगा, सिंपल सा है। एक और निकालते हैं। अगर आपको निकालना है त्वरण, त्वरण को लिखते हैं a से। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हो जाएगा, मात्रक इसका क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। वेग परिवर्तन, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे में समय होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग की विमा तो निकाल चुके हो भाई पहले ही, वेग की विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है मीटर बटे सेकेंड, और समय पहले से दिया है नीचे तो इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ये तो हो गया मात्रक। अब बीमा कैसे लिखेंगे, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, मीटर मतलब L और बटे में सेकेंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, तो ये होगा L t की पावर माइनस का 2।